नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यूके हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 के सूरदास के कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों की व्याख्या करेंगे और उनका अर्थ आपको समझाएंगे। तो चलिए हम सूरदास का जन्म और उनका काव्य में उनका योगदान किस प्रकार रहा वो देखते हैं। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ और ये भक्ति काल के सगुण धारा के प्रमुख कवि हैं। उनमें सगुण धारा में भी कृष्ण भक्ति की जो शाखा है उस शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य है, जो अष्टछाप के प्रमुख कवियों में अपना स्थान सर्वोच्च रखते हैं। तो सूरदास की प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। और यहाँ जो पद दिए गए हैं वो सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए पद हैं। तो ये रचनाएं आप ध्यान में रखेंगे सभी विद्यार्थी। आगे अपन देखते हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीन बोध से मुक्त किया है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं और इसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो गोपियों का विरह वेदना है वो और तीव्रता से बढ़ती जाती है, क्योंकि उस ज्ञान योग को वो ग्रहण नहीं करना चाहती हैं। तो आइए अपन देखते हैं उनके प्रथम पद। उदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूर दास अबला हम बोरी, गुरु चीटें जो पागी। यहाँ गोपियाँ व्यंग्य के भाव से उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो और इतने बड़े भाग्यशाली हो कि आप जो श्री कृष्ण के पास रहकर उसके प्रेम के पास में नहीं बंधे, उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, इस कारण आप बड़े भाग्यशाली हो। आप उस प्रेम से, उस अनुराग से बिल्कुल हटकर आपने ये योग किस प्रकार धारण किया है। तो वो कह रही अपरस का मतलब होता है निर्लिप्त, यानी वो लिप्त नहीं है। स्नेह तगाते यानी स्नेह रूपी जो प्रेम रूपी जो धागा है उसमें आप नहीं बंधे हो। और किस प्रकार आप इससे वंचित रहे हो इस प्रेम से, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार पुरैन यानी कमल का पात यानी पत्ता रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है फिर भी तार रस देह न त्यागी, और उस कमल के पत्ते पर उस प्रकार उस जल का कोई दाग धब्बा उस पर नहीं लगता, उसी प्रकार आप भी बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो आपको जो प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। जो जल महा ते की गागरी, बूंद न ताको लागी। और वो एक उदाहरण के माध्यम से और बता रही हैं कि जिस प्रकार तेल में भीगी हुई मटकी को अगर अपन पानी में डुबाते हैं और डुबोने के बाद देखते हैं कि उसमें एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं तैरती है, उसी प्रकार आप भी ऐसे हो जो आपके ऊपर ये प्रेम का जो बंधन है वो आपके ऊपर निष्प्रभावी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, यानी ये जो आपकी दृष्टि है जो इस प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है,
अर्थात कभी प्रेम के पास नहीं फटके। तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उस पर मोहित ही नहीं हुई है, परंतु हम भोली भाली सूर अबला हम बोरी गुर चीटी ज्यों पागी। और हम अबलाएं भोली भाली हैं जो अपने प्रियतम की रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त होकर उसके प्रेम में पक गई हैं जैसे चींटियां गुड़ पे लग जाती हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उससे उसी में अपना प्राण दे देती हैं। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। हमारा प्रियतम कृष्ण है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाय कौन पे उदो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दई। चाहती होती गुहारी जितई ते उतते धार भई। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। अब यहाँ मन की मन ही मांझ रही का यहाँ गोपियाँ सूरदास की है। सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए, उनकी दयनीय दशा को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि कृष्ण ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए तथा उनके प्रेम को बुलाने के लिए ऐसा उद्धव को यहाँ ब्रज में भेजा है। और वो क्या कह रही है कि जहाँ उद्धव को गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई है, मन ही मांझ रही है, यानी हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते उससे पहले ही वे हमें छोड़कर चले गए। कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कहीं, यानी वो हमें पहले ही छोड़कर हमारे मन की कुछ बात कहते उनको वो हमें पहले ही छोड़कर चले गए। इसलिए है उद्धव, अब आप अपनी बातें किससे अब हम अपनी बातें किससे और कैसे जाकर कहें। लेकिन अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त तनमन की पीड़ा को सहन कर रही थी। अवधि यानी अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही। हमें अभी तक तो इतनी आस थी हमारे तन और मन में कि श्री कृष्ण आएंगे, हमारे प्रियतम आएंगे, और उसकी आस में हम पूरे दुख दर्द को भूलकर केवल उसकी आशा में लगी रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दई। अब और हम जो ये आप योग की बातें सिखाने आए हो, उस योग की बातें सीखने से हम ये योग की बातें सुन सुनकर हमारी विरह जो वेदना है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चाहती उती गुहारी जिते ते उतते धार भई। और अगर हम चाहती तो श्री कृष्ण को पुकार कर गुहार लगाकर उसको हमारी ओर बुलाती और वे इस विरह अग्नि को अपनी प्रेम धारा से उसी समय बुझा देते, अपनी प्रेम धारा बहा देते। लेकिन जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया, तब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। न लही का मतलब होता है ग्रहण की, यानी जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया, उसने अपनी मर्यादा को ग्रहण नहीं किया, तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। अगला पद देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काने काने जग करी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करू करी। सूतो व्याधि हमको ले आई देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यानी यहाँ कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी का तिनका पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमने मन वचन और कर्म से नंद के पुत्र कृष्ण के रूप और उसकी स्मृति को दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण किया है। यानी
ये जो मन वचन नंद नंदन का मतलब होता है यहाँ कृष्ण, और नंद यानी उनके नंद बाबा, और नंदन यानी उनके पुत्र। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काने काने जग करी, और हम जागती सोते हुए हर समय उस श्री कृष्ण के नाम को पुकारती रहती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। और हे उद्धव, आप जो ये योग रूपी जो बीमारी लेके आए हो, आप ये मुसीबत रूपी बीमारी लेके आए हो, हे भ्रमर, तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसे लगने लगता है कि मानो हमने क्या कर ली, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। और जो ये ऐसी आपकी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसी लगती है जैसे हमने कोई कड़ी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, और जो ये आपने तुम्हारी इस योग की जो ये बीमारी है इसको आप यहाँ लेके आए हो, ये पूरी तरह हम इससे अपरिचित हैं। हमको ले आए देखी सुनी न करी, हमने कभी ऐसी योग की बातें ना तो कभी करी है और न कभी सुनी है। यह तो सूर तिनई ले सोपो जिनके मन चक्री। और सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप इन योग की बातों को वहाँ ले जाइए जिनके मन चक्री के समान, चकई के समान स्थिर नहीं है, वो चंचल रहती हैं। उसी प्रकार उनको लेकर ये योग की बातें सुनाएं, हमारे काम की ये बातें नहीं हैं। अगला पद देखिए, हरिहर राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। भले उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराइए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाई, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताई। यानी यहाँ गोपियाँ कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर कहती हैं कि हे उद्धव, एक तो कृष्ण पहले ही चतुर थे, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले ही श्री कृष्ण हैं, वो चतुर हैं, होशियार हैं, और अब वो गुरु ग्रंथ भी हमें यहाँ पढ़ने के लिए, राजनीति शास्त्र पढ़ने के लिए है। अब गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, यानी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी उनकी जो बढ़ी हुई बुद्धि है विशाल है, जोग संदेश पठाई। और वह जो बुद्धि है इसका अनुमान तो इसी बात से में मिल गया है कि वे युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भिजवा रहे हैं। अर्थात इससे यह प्रमाणित हो गया है कि वे बुद्धिमान न होकर मूर्ख हैं, क्योंकि बुद्धिमान होते तो क्या वो ये राजनीति की बातें, ये योग की बातें यहाँ कहने के लिए आते या किसी को भेजते? नहीं। इसलिए वो क्या है, उनकी बुद्धि विशाल है, लेकिन फिर भी वो बुद्धिमान न होकर वो मूर्ख ही ठहरे। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत दाई। हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव तो ऐसे ही इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। सज्जन पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने की बात है कि सज्जन पुरुष थे जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते फिरते रहते थे। और ये उद्धव देखो, जो दूसरों के दुख और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराई, और अपने मन फेर, और वो क्या करते हैं कि अपने मन को यहाँ तक फेर कर लेके आए हैं। अर्थात हमारी रीति तो ये देखो, ये क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाई। और वो कह रही हैं गोपियाँ कि हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम करने की थी, और कृष्ण चाहते हैं कि हम अपनी रीति को त्याग कर उनसे प्रेम करना छोड़ योग की साधना को अपना लें। यानी श्री कृष्ण भगवान चाहते हैं, प्रियतम चाहते हैं कि ये गोपियाँ इस प्रेम को त्याग कर क्या करें, योग की साधना करें। यह उनका सरासर अन्याय है। जे और अनिति छुड़ाए, और ये जो अनिति है, अन्यायपूर्ण बात है, इसको छुड़ाना चाहते हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताई। और राजधर्म तो ये कहता है कि यानी कृष्ण अपना स्वार्थ साधने के लिए हमारे सुख चैन को उससे छीन कर हमें दुखी करने का प्रयत्न
कर रहे हैं। अर्थात सूर के वर्णनानुसार गोपियाँ को कहने लगी हैं कि सच्चा राजधर्म तो उसी को माना गया है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को सुख मिलता रहे, उनको दुखी नहीं होना पड़े, उनको सताया न जाए, वही सच्चा राजधर्म है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये व्याख्यान समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।